नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी सावन माह पूजा के विषय में। दोस्तों, हम सभी लोग सावन माह में पूजा करने के लिए मंदिर अवश्य जाते हैं, चाहे प्रतिदिन जाएं। जिनके पास समय नहीं है वो सोमवार को जाते हैं या फिर और किसी दिन जाते हैं, जब भी समय मिल जाता है। लेकिन हम लोग जाते अवश्य हैं क्योंकि सावन माह है और शिवालय में जाने से हमें भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। लेकिन आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि मंदिर में जाकर ऐसी 10 गलतियां आपको नहीं करनी है। पूजा हम करते हैं, हम भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारी पूजा का जो पुण्य है, फल है, वो छीड़ हो जाता है। धीरे धीरे उसका फल घट जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हमें भूल कर भी ऐसी 10 गलतियां नहीं करनी है और ध्यान रखना है इन बातों का। सावन माह में या फिर कभी भी हम मंदिर जाएं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। आइए जानते हैं कौन कौन सी वो 10 गलतियां हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, एक एक करके मैं 10 गलतियां बताऊंगी। सबसे पहली बात, पहला नंबर कि आप मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। जब आप मंदिर के समक्ष खड़े हैं, अर्थात मूर्ति के समक्ष खड़े हैं, तो वहां पर आपके जान पहचान का या आपसे बड़ा कोई भी मिल जाता है तो वहां पर उन्हें आप प्रणाम ना करें, उनका चरण स्पर्श ना करें। मंदिर से थोड़ा हटकर प्रांगण में आए, थोड़ा दूर आए, वहां पर उन्हें आप प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन मंदिर में भगवान की मूर्ति के समक्ष या शिवलिंग के समक्ष आप वहां पर किसी को प्रणाम ना करें। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि दोस्तों, भगवान जी से बड़ा संसार में और कोई नहीं है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। दूसरी गलती, नंबर 2, मंदिर में कभी भी कोई आपको मिल जाए या आपके पास समय है, ऐसा होता है अक्सर जान पहचान के लोग मिल जाते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं, कभी भी वहां बैठकर किसी से किसी की आलोचना ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी के बारे में कोई अनर्गल बातें ना करें। ऐसा आपको नहीं करना है। केवल अपना ध्यान भगवान जी के चरणों में, उनके मंत्र में, उनके नाम जप में आपको लगाना है। किसी के बारे में कोई ऐसी बात आपको वहां पर नहीं करनी है। तीसरा नंबर, तीसरी गलती, आपको मंदिर में जाकर, जैसे हम मंदिर गए तो हमारे बहुत से लोग हमें मिल जाते हैं, वहां पर आप किसी प्रकार का हंसी मजाक नहीं करेंगे। दोस्तों, वो ऐसी जगह है कि वहां पर केवल शांत चित्त होकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाया जाता है, उनके नाम का जप किया जाता है, उनके मंत्रों का जप किया जाता है और अपने मन को बिल्कुल शांत और एकाग्रचित रखा जाता है। तो मंदिर में बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि बहुत से लोग वहां पर रहते हैं, मतलब मिल जाते हैं लोग, तो आपस में हंसी मजाक औरतें हैं या लड़कियां हैं करती हैं। ऐसा करने से कहीं ना कहीं भगवान अप्रसन्न होते हैं। वो ऐसा जगह है जहां पर आपको केवल भगवान का ध्यान करना है। चौथा नंबर क्या है कि जब आप मंदिर से वापस आते हैं तो कभी भी अपना जो जल का पात्र है, जो लोटा है आप ले गए हैं, उसे खाली लेकर ना आए। उसमें आप जलाधारी से जो जल गिरता है थोड़ा सा जल लेकर आए, चाहे पुष्प लेकर आए या बेलपत्र लेकर आए। मंदिर से आपको जैसे शिवलिंग पे जो प्रसाद चढ़ा होता है, फल वगैरह चढ़ा होता है, वो आपको नहीं लेकर आना है। लेकिन भगवान जी के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र ला सकते हैं, आप वहां से जल ला सकते हैं और पूरे परिवार उससे आचमन करें, अपने ऊपर जल का छिड़काव करें, अपने बच्चों और पति को जरूर वो जल पीने के लिए दें। और बेलपत्र जो है उसे भी आप लोग खा सकते हैं। तो ऐसा आप लोग जब मंदिर से लौटे तो लेकर आए, खाली पात्र लेकर मंदिर से ना आए। पांचवी कौन सी गलती है, कभी भी मंदिर से वापस आते समय, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर की घंटी बजाते हैं, लेकिन वापस आते समय आपको मंदिर की घंटी बजाकर वापस नहीं आना होता है। इसमें दोष होता है, केवल जाते समय आपको मंदिर की घंटी बजानी होती है। ये आपको गलती नहीं करनी है। छठवीं बात दोस्तों, ऐसी कौन सी गलती है, देखिए, जब हम लोग पूजा करने जाते हैं तो वहां पर सबकी पूजा करने का जो तरीका है, विधि है, अलग अलग है। अपने अपने तरीके से हम लोग पूजा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो सबका तरीका अलग अलग है। मान लीजिए वहां पर किसी से कोई गलती हो रही है या कोई ऐसा कार्य है कि जो नहीं उनको पता है, वो उस तरह से कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आपको वहां पर मंदिर में जब वो आपने देखा तो वहां पर आपको टोका टोकी नहीं करनी है। जैसे हम लोग टोक देते हैं कि देखिए आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, तो मंदिर में आप वहां पर टोका टोकी ना करें। अगर वो पूजा कर रहे हैं तो उनको पूजा कर लेने दें, क्योंकि जो भी हम पूजा करते हैं अपने निर्मल भाव से पूजा करते हैं। जो हमें आता है, जितना हमें ज्ञान है, बहुत अधिक ज्ञान तो हम किसी को भी नहीं होता
क्योंकि भगवान की सेवा करने का सामर्थ्य हम किसी में नहीं है, हम केवल उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और भगवान हमारी वो भोली भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो आप वहां पर किसी को टोके ना, किसी को कुछ ना बोले। हाँ, बाहर आकर मंदिर से यदि आप बताना चाहें, आपके कोई जान पहचान के हैं, आप उन्हें बताना चाहते हैं कोई ऐसी गलती, तो आप बाद में बता दें, लेकिन पूजा करते समय वहां पर उन्हें बिल्कुल ना टोकें। सातवीं बात, देखिए आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत भी धारण करते हैं। सावन माह में सोमवार का व्रत है या और भी सारी तिथियों पर हम लोग व्रत रखते हैं। तो व्रत में कभी भी आपको क्रोध नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। आप मंदिर में हैं या फिर घर आप आ गए, व्रत रख रहे हैं, आपने पूजा की, सुबह पूजा की, संध्या के समय पूजा की और दिन भर आपने क्रोध किया, किसी को अपशब्द बोला, किसी का दिल दुखाया, तो आपकी जो पूजा है, आपका जो व्रत है, इसका आपको फल बिल्कुल नहीं मिलता है। कभी कभी हमारे मन में आता है कि हम बहुत पूजा कर रहे हैं, बहुत भगवान के चरणों में ध्यान लगा रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, लेकिन इसका फल हमको क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये भी गलतियां हैं दोस्तों। आपको अपने मन को बिल्कुल निर्मल रखना है, शांत चित्त रखना है, प्रसन्न चित्त रखना है। क्रोध, आलोचना, किसी का दिल आपको नहीं दुखाना है। ये भी गलती आपको नहीं करनी है। आठवीं गलती दोस्तों, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग जैसे सावन का महीना है तो मंदिर जाते रहते हैं, जिसके पास जब भी समय मिल गया तो हम लोग मंदिर अवश्य जाते हैं, चाहे प्रतिदिन, बहुत से लोग प्रतिदिन भी जाते हैं मंदिर। तो आप लोग जैसे वस्त्र जो पहनकर मंदिर गए, तो मंदिर जाने के बाद ऐसा भी होता है कि हम कोई नए वस्त्र पहनकर चले जाते हैं, फिर आने के बाद उसको चेंज करते हैं, घर में दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, नियम तो ये है कि जब भी आप जिस वस्त्र को पहन के पूजा करें उसको आप तुरंत न उतारें। नियम तो ये है। लेकिन मान लीजिए कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, घर आकर उन्हें जल्दी जल्दी घर के कार्य करने हैं और बहुत हैवी कपड़े या बहुत ऐसे कपड़े की जिसको पहन के वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उन्हें उतार कर वो फिर दूसरे कपड़े धारण करके अपने घर का कार्य करती हैं। ठीक है, आप लोग ऐसा करती हैं, लेकिन कभी भी अपने वस्त्र को उतार कर तुरंत धुलिएगा मत। कि ऐसा होता है कि चलो इसको धुल के डाल देते हैं और फिर उसको दूसरे दिन पहन के जाना है। तो पहली बात तो अगर हो सके तो थोड़ी देर उसको धारण किए रहिए, तुरंत मत उतारिए। मंदिर से आकर या पूजा करने के बाद, चाहे आपने घर पर भी पूजा की है, तुरंत मत उतारिए और तुरंत धुलिए तो बिल्कुल भी मत। कि मंदिर से आने के बाद तुरंत आपने वस्त्र उतारा और तुरंत उसको धुल के डाल दिया। ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी। यदि संभव हो तो आप उस वस्त्र को थोड़ी देर पहने रहें, कुछ देर बाद उतारें, उतार कर रख दें, फिर अगले दिन आप धो सकती हैं। फिर या तो फिर शाम को धुल सकती हैं, यदि सुबह आपने उसे पहना है तो शाम तक धुल सकती हैं, लेकिन तुरंत आपको उस वस्त्र को नहीं धुलना है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। नवीं बात कौन सी है? नवीं गलती, कभी भी भूल कर भी काले वस्त्र पहनकर आप मंदिर मत जाइएगा। खास करके शिव जी की पूजा में या फिर किसी भी देवी देवता की पूजा में काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, लेकिन भोलेनाथ जी की पूजा में आप काले वस्त्र पहनकर बिल्कुल भी मत जाइएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चाहे वो मैचिंग के लिए हम लोग पहन लेते हैं कि चलिए ब्लाउज है, साड़ी है या फिर दुपट्टा है तो हमने ले लिया, मैचिंग है कि दूसरा और वस्त्र है वो दूसरे रंग का है, चलो एक वस्त्र काला ले लेते हैं, तो ऐसी भी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। हल्के रंग के वस्त्र पहनकर जाइए या रंग बिरंगे पहनकर जाइए, लेकिन काले वस्त्र पहनकर आप लोग मंदिर बिल्कुल मत जाइएगा। 10वीं गलती कौन सी है दोस्तों? जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, बहुत से ऐसे शिवलिंग है, भोलेनाथ जी का जो शिवलिंग होता है ऊंचा होता है, तो हम जल चढ़ाते हैं, बहुत से लोग खड़े होकर जल चढ़ाते हैं। प्रयास यही कीजिए कि बैठकर जल चढ़ाइए, बैठकर पूजा कीजिए। लेकिन मान लीजिए बैठकर आप नहीं कर पाते हैं, वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है, खड़े होकर ही करना है, भीड़ है वहां पर, बैठने की जगह नहीं है, तो आप कम से कम जब जल चढ़ाते हैं तो इतने नीचे से चढ़ाइए कि उस जल के छींटे आपके ऊपर ना आए, या फिर इतने ऊपर से जैसे जल हमने गिराया और छिटक के वो जल आपके ऊपर या अन्य लोग खड़े हैं उनके ऊपर वो जल जा रहा है, इधर उधर उसका छींटा पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पे जब भी जल चढ़ाएं तो आपका पात्र जो है, लोटा जो है, इतना नीचे होना चाहिए कि वो जल केवल शिवलिंग पर चढ़ने के बाद वो जलाधारी से नीचे चला जाए, इधर उधर छिटक कर वो जल ना गिरे। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में। वैसे तो जब भी हम निर्मल मन से, सच्चे मन से पूजा करते हैं तो भगवान जी स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं, छोटी छोटी गलतियां, जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पूजा का पुण्य जो है वो छीण हो जाता है। तो आप लोग इन बात पर ध्यान जरूर दें। सावन माह चल रहा है, इसमें भोलेनाथ जी की पूजा करने का विशेष विधान है, उनको प्रसन्न करने का विधान है। आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी हो। फिर मिलती हूँ ऐसे उपयोगी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।